तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 पार्ट 193 को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सावन को पता चल चुका कि मिस फेंग फिनिक्स ट्रैप से है, जिस वजह से वो पूरी तरह से हैरान हो चुका था। अब इसके आगे से इस नोवेल की स्टार्टिंग होती है। इस एपिसोड की शुरुआत में सावन अपने मन में कहता है मैंने फिनिक्स के बुलेट को रिफाइन कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद ये अभी भी हलचल कर रहा है। अगर मिस फेंग ने इस चीज को महसूस कर लिया तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ये कहने के साथ ही वो अपनी स्टोरिंग में अपनी दुखी को भेजने लगता है ताकि वो उस बुलेट को शांत करवा सके। तभी सावन कुछ महसूस करते हुए जल्दी अपने शरीर को मूव करता है। तभी हमें पता चलता है कि वो जहाँ पर सावन था वहाँ पर एक पावरफुल अटैक हुआ था। सावन जब नीचे देखता है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है क्योंकि नीचे की जमीन जल रही थी। सावन अपने मन में कहता है ये चीज काफी खतरनाक थी, अगर ये चीज मुझसे लग जाती तो मैं काफी घायल हो सकता था। और इसकी पावर हेवनली फ्लेम से बिल्कुल कम नहीं है, भले ये हेवनली फ्लेम ना हो लेकिन ये हेवनली फ्लेम से कम भी नहीं है। तभी सावन 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए इधर उधर भागने लगता है। तभी हमें पता चलता है कि सावन के पीछे काफी सारे अटैक लॉक हो चुका है। अब सावन को भागता देख मिस फेंग हंसने लग गई थी। वो उससे कहती है मेरे सारे अटैक तुम पे लॉक हो चुका है। अब इस चीज की वजह से सावन की बातें से पसीने निकलने लग गए थे। वो अपने बारे में कहता है ये अटैक काफी पावरफुल है। इस चीज को देखते हुए सावन हेवनली रूलर स्वॉर्ड से उस पर कुछ अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सभी उसमें फेल हो जाता है। अब ये देखने के बाद वो हैरान हो चुका था। सावन कहता है मुझे कुछ और रास्ता ढूंढना होगा, नहीं तो अगर इस वजह से कोई भी अटैक मुझे लग गया तो मुझे काफी इंजर्ड कर सकती है। अब कुछ समय ऐसे सोचने के बाद सावन अपने पास से तीनों हेवनली फ्लेम्स को निकाल लेता है। और ये देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले उन्होंने किसी एक व्यक्ति के पास 3 हेवनली फ्लेम नहीं देखा था। दूसरी तरफ ये देखने के बाद फेंग जुजू काफी हैरान हो जाते हैं। वो अपने मन में कहता है इस व्यक्ति ने तो अपना वो भी फ्लेम मंत्र भी दे दिया, लगता है वो ओल्ड मैन इस पे काफी भरोसा करता है। ये सब सोचने के बाद उसके चेहरे पे स्माइल आ चुका था। दूसरी तरफ हम बैटल एरिना में देखते हैं जहाँ पर वहाँ का माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका था। सावन अपने मन में कहता है मुझे जल्द से जल्द इन तीनों फिल्म को मर्ज करना होगा ताकि इस लड़की को अगला अटैक करने का मौका ना मिले। ये सब सोचने के साथ ही वो अपनी स्पीड को और भी तेज कर देता है। दूसरी तरफ हम लिन जुजू को देखते हैं जो कि ये देखने के बाद हैरान हो गए थे। वो अपने मन में कहता है ये लड़का पागल हो चुका है क्योंकि अगर इस लड़के ने तीनों हेवनली फ्लेम को बर्स्ट करके यहाँ पर ब्लास्ट किया तो ये धमाके में ये भी लड़का बाहर आ जाएगा। अब कुछ ही समय के अंदर सावन ने 3 हेवनली फ्लेम से मर्ज करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस बना लिया था। अब इस वजह से वहाँ का टेम्परेचर तो पूरी तरह से गर्म हो चुका था। सावन एक स्माइल के साथ एंग्री बुद्धा लोटस को सामने की तरफ शूट कर देता है। अब इस कारण से एंग्री बुद्धा लोटस के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी निकल रही थी। अब इस चीज को देखने के साथ ही मिस फेंग भी डरने लगती है। वो अपने मन में कहती है मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। ये सोचने के साथ ही फेंग जल्दी से अपने हैंड सेल को चेंज करने लगती है, जिस कारण से उसके आसपास एक शील्ड आ चुकी थी जो कि आकार में काफी बड़ी होती है। जैसे एंग्री बुद्धा लोटस उससे टकराता है तो वो काफी छोटा लग रहा था। अभी देखने के साथ ही सभी को ऐसा लग रहा था कि मिस फेंग यहाँ पर जीत जाएगी क्योंकि इस बेल को फिनिक्स ट्रैप के काफी सारे पावरफुल एक्सपर्टों ने बनाया हुआ था, जिस वजह से काफी पावरफुल होता है। दूसरी तरफ वीआईपी सीट पे बैठे हुए वांग क्वांग जुनजी कहते अगर हम लोग भी D1 फिनिक्स बेल को इस्तेमाल कर पाते तो हम अकेले ही 2 डॉसों से फाइट कर पाएंगे। साइड में बैठे हुए लिंग जुनजी कहते हैं तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो, क्योंकि अगर फिनिक्स ट्रैप के लोगों को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। उनके ट्रैप के कोई भी लोग मरता है तो कोई भी उनकी बॉडी को नहीं छू सकता। कोई भी ऐसा करने की कोशिश करता है या फिर करता है तो वो डायरेक्ट मारा जाता है, क्योंकि फिनिक्स ट्रैप के लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि उनकी डेड बॉडी को कोई इंसान छुए या कोई इस्तेमाल करे। अब ये सुनने के बाद वांग क्वांग जुनजे लिंग जुनजे से कहते हैं मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से बैटल एरिना में आ गया जहाँ पर हम देखते हैं उन दोनों का टकराव हो चुका था। अब जैसे 2 पावरफुल अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो वो उधर से काफी पावरफुल साउंड निकलती है, जिस कारण से सभी को सुनने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए वो जल्दी से अपने कानों को बंद कर लेते हैं। अभी किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस फाइट का कौन सा रिजल्ट निकलने वाला है, और ये सभी काफी एक्साइटेड से और काफी खतरनाक एक्सप्रेशन से सामने की तरफ देख रहे थे। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर फेटियान पे आ गया जो कि इस चीज को महसूस करते हुए और देखने के साथ ही काफी हैरान हो चुका था। और अब सावन का डर उसके मन में बैठ जाता है क्योंकि अगर इस एंग्री बुद्धा लोटस के सामने वो भी होता तो उसकी भी हालत खराब हो जाती। दूसरी तरफ लिंग जो जी अपनी पावर की मदद से मिस फेंग की बेल को देख पा रहे थे, इस वजह से उनके चेहरे पे स्माइल होती है क्योंकि जब तक सामने वाली पार्टी उसकी बेल को नहीं तोड़ पाता तो उससे हराना लगभग असंभव है। लेकिन तभी वो किसी चीज को महसूस करने के साथ ही वो अपने हाथों को क्लेंस कर लेते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे कि मिस फेंग की बेल टूटने वाला है। दूसरी तरफ वांग सेन अपने सामने का नजारा देखने के साथ वो पूरी तरह से सदमे में जा चुका था क्योंकि वो समझ चुका था कि सावन उनकी फाइट के दौरान अगर एंग्री बुद्धा लोटस का इस्तेमाल कर लेता तो वो अपने मास्टर को भी नहीं बुला पाता और उसका चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर समाप्त हो जाता। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर फिर से सावन पे आ गया। सावन अपने सामने का नजारा देखने के साथ ही जल्दी से कुछ एनर्जी रिकवरी पिल को खा लेता है क्योंकि सावन इस स्टेज तक आने के लिए काफी सारे लड़ाई
लड़ाई लड़ी है, इसलिए उसे एक एक्सपीरियंस है कि अपने सामने वाले ओपोनेंट को कभी भी मौका मत दो और ना ही उससे हल्के में लो। ये सब सोचने के साथ ही वो जल्दी से काफी सारे एनर्जी रिकवरी पिल को खा लेता है और कुछ समय के अंदर सावेन की एनर्जी काफी हद तक रिकवर हो जाती है। अब अपनी एनर्जी को रिकवर करने के साथ ही वो जल्दी से अपनी एंग्री बुद्धा लोटस की स्पीड को और भी तेज कर देता है, जिस कारण से उस बेल में जो थोड़ी बहुत क्रिक आ रही थी वो काफी मात्रा में बढ़ने लगती है और कुछ समय के अंदर वो बेल पूरी तरह से टूट जाती है। ये देखने के साथ ही जल्दी से सावेन मूव करता है। अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वो मिस फेंग के सामने आ चुका था। अब ये देखने के साथ ही मिस फेंग जो कि लगातार नीचे की तरफ गिर रही थी वो काफी गुस्से में आ जाती है। इससे पहले वो अपनी मूव कर पाती उससे पहले सावेन जल्दी से उसे किक मारता है। आपको इस किक में काफी पावर होती है, इस कारण से उसके मुंह से खून निकलने लगती है। वो अपने मन में कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सावेन से नहीं हार सकती। अगले सीन में मिस फेंग को देखते हैं जो कि जमीन में चिपकी हुई थी और उसके आसपास का नजारा पूरी तरह से खतरनाक था क्योंकि अभी के समय बैटल एरिया एक खंडर में बदल चुका था। तभी सावेन जल्दी से उस पर मूव करते हुए एक लात मारने की कोशिश करता है। अभी देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए थे क्योंकि उसकी खूबसूरत चेहरे पे एक लात सावेन का पड़ने वाला था और जैसे सावेन का अटैक मिस फेंग को लगता है तो उसी समय उसकी बॉडी डिसअपीयर होने लग गई थी। अब ये देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो गए थे, आखिर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सावेन ये चीज देखने के बाद बिल्कुल सरप्राइज नहीं होता, उसे पता था कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए वो जल्दी से मूव करते हुए अपनी पंच को दूसरी तरफ रोटेट करता है और इस कारण से दूसरी तरफ से जो फाइट आ रही थी उन दोनों के आपस में टकराव हो जाता है। अब जैसे वो दोनों हैंड आपस में टकराती है तो वहाँ से खतरनाक वेव निकलने लगता है। हम देखते ही और कोई नहीं बल्कि मिस फेंग थी जो कि अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सावेन के पीछे आ जाती है और सावेन पे एक सरप्राइज अटैक करने वाली थी, लेकिन इससे पहले सावेन ने उस पर अटैक कर दिया था। अब इस सरप्राइज अटैक के लिए मिस फेंग बिल्कुल तैयार नहीं होती, इसलिए वो 10-15 कदम पीछे लेते हुए अपने मुंह से खून निकलने लगती है। अब इस चीज की वजह से मिस फेंग काफी गुस्से भी आ जाती है, इसीलिए वो सावेन से कहती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहने के साथ ही उसके अंदर जितनी भी द्विकी थी उन सभी को इकट्ठा करने लगती है ताकि मिस फेंग अपनी बची हुई द्विकी से सावेन पे अटैक कर सके। अब इससे पहले वो अपने अटैक को रेडी कर पाती उससे पहले उसके सामने एक फिगर आ गया था जो कि आने के साथ ही उसके गले को पकड़ लेता है और वो जमीन से उसे उठा देता है। हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि सावेन था। सावेन उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अटैक करने का मौका दूंगा। अब इसी सीन को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।